पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के तारीख साज मुज़ाकरात। स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी बातचीत का पहला राउंड 80 मिनट तक जारी रहा। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर ताख़ीर का शिकार। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। अरब मीडिया ने दावा किया कि पहले मरहले में जोहरी प्रोग्राम, मुंजमद असासों और तेल पर पाबंदियों के खात्मे पर ज़ेर गौर रहा। ईरानी वफ़द ने लेबनान पर इसराइली जहरियत और ज़ेर कब्ज़ा इलाके से इनखला न होने का मामला उठाया। ट्रंप के ताज़ा धमकी आमेज़ बयानात पर भी शदीद एतराज़ किया। ईरानी वफ़द की सरबराही में मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की, अब्बास इराक़ची, काज़िम गरीब आबादी, इस्माइल बकाई और दीगर शरीक हुए। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बतौर सालिस शरीक। फ्रीकैन मुज़ाकराती बैठक से कबल लेक लूसर्न समिट के कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे। मेज़बान पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी वफूद का खैर मकदम किया। एक दूसरे से मुसाफा बातचीत करते रहे। अमरीकी और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन चाहती है। हम सब मिलकर दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। बाकिर कालीबाफ और ईरानी क़यादत भी खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा किया है। शहबाज शरीफ मजीद बोले, सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया और करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। पाकिस्तानी वफ़द की मुज़ाकरात से कबल अमरीकी और ईरानी वफूद से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तानी और अमरीकी रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले से लगाया और मुसाफा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से ईरानी वफ़द की भी गर्म जोश मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और सिफारती हल के लिए भी अपनी हिमायत का इरादा किया। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम अमरीका की तरजीह है। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा करेगा। सदर ट्रंप लेबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया है। क़याम अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार लायक तहसीन है। सदर ट्रंप भी कह चुके, आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपा सालार हैं। जेडी वैंस मजीद बोले, सदर ट्रंप चाहते हैं नई शुरुआत की जाए, ईरानी आवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं, ऐसा मुस्तकबिल हो जहां सब मिलकर अमन व खुशहाली के लिए काम करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, आज की मुलाकात अमन के हसूल की शुरुआत है। मुज़ाकरात न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सलामती और आलमी मईशत के लिए अहम है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान फौरी तौर पर लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को रोक दे। अगर ऐसा न किया तो हम दोबारा पूरी कुव्वत से हमला करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। बोले, ईरान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर संजीदगी ना दिखाई तो मुतादिद ऑप्शंस खुले हैं। अगर वो मुआहिदा नहीं करते तो हम उनका सफाया कर देंगे। आबना होमस से गुजरने की फीस आयद करेंगे। तेल का 20% हिस्सा भी ले सकते हैं। ट्रंप का इसराइल पर भी मायूसी का इजहार। बोले, हिजबुल्लाह के मामले पर इसराइल से मायूस हूँ। इसराइल को लबनान में इमारतें तबाह करने के सिवा कुछ नहीं आता। हिजबुल्लाह का मामला शाम को सौंपने के करीब है। अमरीकी सदर ने जल्द बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के मुस्ताफ़ी होने की पेशगोई कर दी। हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। बेहतर है वो अपने बयानात में एहतियात बरतें। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालीबाफ का रद्द-ए-अमल। बोले, ट्रंप को सोचना चाहिए, अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज मायूसी की हालत तक ना पहुंचते। अगर कोई जहरियत हुई तो हमारी मुसल्लह अफवाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई ने कहा, ट्रंप की धमकियों और भड़कों की तासीर खत्म हो चुकी है। आप तो दौरान जंग हुर्मस का कंट्रोल नहीं संभाल सके।
ईरान अपना यूरेनियम अफजोदगी का हक नहीं छोड़ेगा। अमेरिका को आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, बोले वाशिंगटन का मुतालबा है हम जौहरी हथियार हासिल न करें, हम लिख कर दे चुके कि जौहरी हथियार नहीं चाहते। ईरानी अवाम के दलेराना मौक़िफ़ पर दुश्मन तस्लीम कर चुका कि वो हमारे हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यकीन है मुज़ाकराती अमल के ज़रिए ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा होगा, पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद फंड्स बहाल होंगे। काहिरा में पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किश वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास। इस्लामाबाद MOU के निफाज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। मुश्तरका बयान में फ़रीक़ैन ने मुज़ाकराती अमल का अगला मरहला जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। शुरका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने का अज़्म दोहराया। इसहाक डार ने कहा कि अमरीका ईरान को 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया है, हतमी नताइज के हसूल के लिए थोड़ा सब्र करना होगा। चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से मुश्तरका मुलाकात। मिस्री सदर ने पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना सिफारती किरदार को सराहा। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सेहत और अदविया साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म दौरा मिस्र मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। फ़रीक़ैन जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात में सिर्फ इसराइल रुकावट है। अमन मुज़ाकरात के लिए एक समत का तयन कर लिया गया है। साबिक सफ़ीर एजाज़ चौधरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रंप ने कहा इसराइल को हम रोकते हैं, ईरान हिज़्बुल्लाह को रोके। ईरान एटम बम बनाना चाहता तो 2018 के बाद बना सकता था। इसराइल चाहता था कि ईरान की अरब ममालिक से जंग शुरू हो जाए। इसराइल के दिन पूरे हो गए। ईरान पर पाबंदियाँ इंसानियत के खिलाफ हैं। इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के दौरान सीज़ फायर मुआहिदे की धज्जियाँ उड़ा दी। सेहोनी फ़ौज की लबनान में अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी, 32 लबनानी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। रिहायशी इलाकों पर हमलों से कई घर मलबे का ढेर बन गए। लबनान की मारूफ माहिर माहौलियात मोना खलील भी इसराइली हमले में शहीद। मोना खलील समुद्री कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमायाँ काम कर रही थी। दूसरी जानिब इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का अमल तेज़ कर दिया। सेहोनी फ़ौज के हमलों से अल जज़ीरा के कैमरामैन समेत 10 अफराद शहीद। गजा सिटी में इसराइली ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। हिज़्बुल्लाह ने लेबनानी हुकूमत और अमेरिका के मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। कहा वाशिंगटन में लेबनानी वफ़द पर अमेरिकी शराइत कबूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नाम निहाद मुज़ाकरात का मकसद लेबनान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाना है। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से मुकम्मल और गैर मशरूत इसराइली इनखला का मुतालबा दोहराया। बरतानवी हुक्मरान जमात में शदीद इख्तिलाफात। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। मेकरफील्ड ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने वाले एंडी बर्नहम लेबर पार्टी की क़यादत संभालने के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि केयर स्टार्मर ने वुज़रा, मुशीरों, डोनर्स और ट्रेड यूनियन रहनुमाओं से इस्तीफ़े पर मुशावरत कर ली।